हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम अग्निवीर आर्मी जीडी मीन्स जनरल ड्यूटी में सामान्य ज्ञान मीन्स क्या आपका जनरल नॉलेज में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक आपका जो प्ले लिस्ट बना हुआ है जीके में, आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हैं। समझ गए ना? तो वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे और ये वीडियो है आपको रेगुलर आएगा। ठीक है, आपको रेगुलर आएगा। इसमें हम 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो रेगुलर क्लास लाएंगे, उसके बाद सामान्य विज्ञान भी आएगा, मैथ भी आएगा और रीजनिंग का भी क्लास आपका रेगुलर आते रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए। आप लोग थोड़ा शेयर कम करते हैं, क्या है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा जुड़िए, बताइए कि उनको क्लास यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तब आपको समझ आएगा। 15 क्वेश्चन मीन्स 75 क्वेश्चन के बराबर हम आपको पूरा मतलब 30 मिनट में आपको पूरा डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक बार हम आपको लिखित परीक्षा जो होगा उसके बारे में बता देते हैं। क्या है? जनरल नॉलेज, साइंस और मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रीजनिंग, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन रहेगा और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो 10 मार्क्स का वो हो गया, उसके बाद 90 मार्क्स का वो हो गया। तो पूरा टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स आपको 100 मार्क्स का रहेगा और जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये याद रखिएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग है। क्या है? निगेटिव मार्किंग है। तो आपको क्वेश्चन सही से सॉल्व करना है। तो क्या करना है, आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी बताइए? 2003 ईस्वी में, 2003। तो क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपको देखने को ऐसा क्वेश्चन मिलता है, किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन का स्थापना हुआ था? तो 2003 में हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है इसका उद्देश्य, क्या रहा होगा और ये क्यों स्थापना किया गया, सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इंडिया भूटान फाउंडेशन की स्थापना वर्तमान भूटान नरेश तत्कालीन युवराज की भारत यात्रा के दौरान अगस्त 2003 में की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 2003 में की गई थी, जब जो युवराज जो था मतलब जो भूटान के नरेश थे, राजा थे, वो भारत यात्रा पे थे। तब भारत भूटान जो फाउंडेशन है उसका स्थापना किया गया था। इस फाउंडेशन का क्या उद्देश्य था? देखिए, इस फाउंडेशन का जो उद्देश्य था, शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया और पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों की जनता के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना था। क्या 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 बढ़ावा देना है? शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया और पर्यावरण सुरक्षा में दोनों देशों की जो जनता है उनके सहयोग में, उनके मध्य जो सहयोग में बढ़ावा देना, याद रखिएगा। तो इतना समझ गए। उसके बाद आपका माइंड में आता होगा, सर थोड़ा सा भूटान के बारे में बता दीजिए। तो भूटान का कैपिटल पूछ देगा आपको। क्या है कि रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भूटान का कैपिटल क्या है बताइए? थिम्फू है। क्या है? थिम्फू। ये नोट कर लीजिए। आप लोग थोड़ा सा पेन डाउन भी करते चलिए ना। थिम्फू है, समझ गए? कैपिटल क्या है? थिम्फू है। जो भूटान है, भारत में जो कितने किलोमीटर आपसे मतलब सीमा साझा करती है बताइए? तो 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर जो है भूटान भारत के राज्य के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। इतना याद रखिएगा। तो बोलिए सर ठीक है, ऐसा तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा, भूटान जो है भारत के कितने मतलब राज्य से भारत के कितने राज्य से सीमा साझा करता है? तो 4 राज्य से, मतलब 4 राज्य से। तो क्या क्या है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये सब नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बता दी ना, क्वेश्चन वीवीआई है। तो असम जो भूटान है कितने राज्य से? 4 राज्य से। 4 राज्य में कौन कौन? असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो देखिए क्वेश्चन देखे ना, इस तरह आपको हम सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया है? तो कौन सा देश है बताइए? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इस थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या है देखिए। एशिया के उदय को
अनस्टॉपेबल ना रुकने वाला घोषित करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2012 मतलब 2012 में एक चुनौतीपूर्ण योजना प्रस्तुत की है, जिसका क्या उद्देश्य है, जिसका जो उद्देश्य था भारत और एशिया क्षेत्र के अन्य उभरती जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनके संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया ने एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और विस्तार करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किए हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा, क्या? एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र। तो बोलिए सर ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा है। क्या है? ये नोट कर लीजिए, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल क्या है? कैनबरा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज है। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, आपको जितना पता है उतना आप नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो कौन है बताइए? बोरिया मजूमदार है। कौन है? बोरिया मजूमदार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है, ठीक है, देखने को मिला है, तो आप लोग भी क्वेश्चन सही से देखे जाएगा। प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखा गया है? बोरिया मजूमदार के द्वारा। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है, देखिए। बोरिया मजूमदार इस पुस्तक के सह लेखक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नवंबर 2014 में जारी की गई यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के आरंभिक दिनों 24 वर्ष के उनके अंतर्राष्ट्रीय कैरियर और उनके जीवन के पहलुओं का वर्णन करती है, जिसे पहली सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? मजूमदार के द्वारा, बोरिया मजूमदार के लिखा गया है। और कौन क्रिकेटर के बारे में लिखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपसे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। क्या है? सॉरी, देखिए, मेन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिटलर, ये याद रखिएगा, ठीक है। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? गुन्नार मिर्डल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। ये सब क्वेश्चन जो जितना बता रहे हैं ना, महत्वपूर्ण पुस्तक एवं ऑथर बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, डास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स। ये तो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए, ऑटो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एन नोन क्या है, अननोन इंडियन के रचनाकार कौन है? नीदर सिंह चौधरी है। उसके बाद देखिए, पुखराज, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पुखराज के लेखक कौन है? तो गुलजार है। समझ गए? उसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी कृति है? तो महात्मा गांधी का है। आप ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसका देखिए, टू लिव्स एंड द बर्ड के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद है। उसके बाद देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन, ये क्वेश्चन भी आई है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, कामधेनु के रचयिता कौन है? कुबेरनाथ राय है। उसके बाद आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जितना है ना यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फोर क्वेश्चन देखिए। फोर क्वेश्चन है, 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नाट्य रूपक फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो किस फिल्म ने जीता था बताइए? तो कसाव फिल्म ने जीता था। तो ऑप्शन जो है फोर का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम ध्वनि विशेषता फिल्म कौन सी थी? बताइए कौन सी थी? आप लोग ये फिल्म के बारे में जानते होंगे। देखिए, आलम आरा। कौन है? आलम आरा। आलम आरा जो है हिंदी भाषा में बनी फिल्म है। इस फिल्म में एक राजकुमार और एक जो लड़की है उनके जो प्रेम प्रसंग के बारे में, मतलब इस कहानी पे इसमें वर्णित किया गया है, मतलब इस मूवी में दिखाया गया है। समझ गए ना? तो कौन सा मूवी में? आलम आरा में। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, देख लीजिए इसके बारे में और बता देते हैं आपको। आलम आरा, ठीक है। आलम आरा जो है भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। कब? 1931 में। तो ये याद रखिएगा। आलम आरा को इंपीरियल मूवी टोन के बैनर तले बनाया गया था। इस फिल्म को आ, इस फिल्म को आरदेशिर मतलब जो निर्देशन किया था, कौन किया था?
मारवन ईरानी द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था। किसके द्वारा? आर्देशिर मारवन ईरानी के द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और भी महत्वपूर्ण खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, क्रिकेट, क्रिकेट में कितने हैं? 11 है, आपको बता दिए। कबड्डी, कबड्डी में कितने हैं? 7 है। खो खो, खो खो में कितने हैं? 9 है। उसके बाद देखिए, फुटबॉल में तो क्वेश्चन पूछा था 11 है, हॉकी में 11 है, पोलो में 4 है। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, पोलो में प्रत्येक खिलाड़ी में पूछा है या पोलो में दोनों खिलाड़ियों की संख्या पूछा है? तो दोनों खिलाड़ियों की संख्या 8 हो जाएगा, और एक टीम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की संख्या 8 हो जाएगा पोलो में, और एक टीम में पूछेगा तो 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, क्वेश्चन जो है ना इसी तरह घूम घाम के क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पूरा जानकारी आपको दिया जाता है। उसके बाद देखिए, शतरंज, शतरंज में 2 है, बेसबॉल में 9 है, नेट बॉल में 7 है, जिम्नास्टिक में 8 है, रग्बी फुटबॉल में 15 है, स्नूकर में 1 है, बॉक्सिंग में 2 है, ठीक है। उसके बाद और बता देते हैं हम। उसके बाद देखिए, वाटर पोलो में कितना है बताइए? वाटर पोलो, वाटर पोलो में 7 है, वॉलीबॉल में 6 है, बास्केटबॉल में 5 है, हैंडबॉल में 7 है, उसका सेपक फुट वॉलीबॉल में 3 है, गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ हो सकते हैं गोल्फ में, ठीक है। उसके बाद देखिए, बैडमिंटन और लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और स्क्वैश में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, जितना बताएं सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? तो किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? रूडोल्फ डीजल, इन्हीं के नाम पे डीजल इंजन नाम रखा गया है। तो किनके द्वारा? रूडोल्फ डीजल के द्वारा। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, डीजल इंजन का आविष्कार जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर, देखिए जर्मनी के थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनका नाम क्या था? रूडोल्फ डीजल ने किया था। उन्हें डीजल इंजन का विचार 1890 में आया था, लेकिन जो है उन्होंने 1892 ईस्वी में जर्मन डेवलपमेंट पेटेंट प्राप्त किया था। बाद के वर्षों में उन्होंने थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेशनल हीट मोटर नामक शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें डीजल इंजन का वर्णन किया गया था। इस पुस्तक ने डीजल इंजन के उनके आविष्कार के लिए आधार का निर्माण किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं ना, मतलब आज का आविष्कार चीज, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है कोई चीज आविष्कार होने में, लोग वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए, कब किया गया था बताइए? तो जनवरी 2015 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन हम आपको लिख दिए, देखिए क्या लिख दिए? वीवीआई। वीवीआई मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुआ था? जनवरी 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो स्टार्ट क्यों किया गया था, इसका कुछ उद्देश्य रहा होगा, तभी ना स्टार्ट किया होगा। तो क्या है देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में की गई थी, ठीक है। यह बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन आधार पर धन की बचत द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों की सहायता करना और उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने में माता पिता का सहायता करना है। तो ये आप देख लीजिएगा, कौन है? समृद्धि मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। और अभी देख ही रहे हैं, हाल ही में बहुत सारे जो स्टेट हैं उनके द्वारा जो जितना भी महत्वपूर्ण योजना है बालिका के संबंधित, मतलब गर्ल्स के संबंधित योजना आते रहता है, ठीक है। उसमें जैसे में 12th में यदि पढ़ाई करते हैं तो उनको पैसा दिया जाता है, 8th में पढ़ाई करते हैं पैसा दिया जाता है, साइकिल वितरण किया जाता है, उसके बाद ड्रेस वितरण किया जाता है, आप लोग तो ये देखते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें, देखिए ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा, जन धन योजना, जन धन योजना शुरुआत कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 को किया गया था। उसके बाद देखिए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया वीवीआई क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, वीवीआई लिख दिए। उसके बाद देखिए,
सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसमें प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर गांव को विकास करने के लिए सांसद आदर्श गांव योजना शुरू किया गया था। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है देखिए, श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। श्रमिक विकास को समर्पित योजना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। तो ये तो आप जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हृदय योजना जो है 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। उसमें विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उजाला योजना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आई है। उजाला योजना जो है 1 मई 2015 को शुरू किया गया था, जिसमें बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का जो वितरण है कम मूल्यों पर मतलब वितरण किया गया सरकार के द्वारा। तो उजाला योजना देख लिए। उसके बाद देखिए, अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देख लीजिएगा, ये भी आई है। प्रधानमंत्री जीवन देखिए सॉरी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को ही दोनों शुरू किया गया है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो इतना तो बता दिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? तो किसे कहा जा सकता है बताइए? तो वन को कहा जाता है। वन को गतिशील सजीव इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है देखिए, ये हरे फेफड़े ग्रीन लंग्स है और प्रकृति के जल शुद्धिकरण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। वन में विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती है जो सजीव और उनके घटकों के मध्य पाई जाती है। समझ गए? तो इसीलिए क्या कहा जाता है, एक बार देख लीजिएगा। इसको जो क्या कहा जाता है, इसको मतलब वन को गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है बताइए? विटामिन सी को और अन्य नाम से जाना जाता है। कौन सा अन्य नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी और सी याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन बी और सी क्या है बताइए? तो ये जल में घुलनशील है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 के रूप में भी जाना जाता है। यह जल में विलय है, बताए ना। जल में विलय कौन कौन है? ए और बी, सॉरी, विटामिन बी और विटामिन सी आपको जल में घुलनशील है, और विटामिन ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, ये सब वसा में घुलनशील है। तो ये मतलब आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या है, यह जल में विलेय एक विटामिन है जो थोड़े अम्लीय स्वाद के साथ सफेद या थोड़े पीले क्रिस्टल या पाउडर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड मनुष्य के भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है, और यह संयोजी ऊतक तथा अस्थि को संपोषित करने हेतु आवश्यक है। देखिए, बहुत सारे मतलब व्यक्ति हैं, उनको क्या होता है, जब कोई चीज़ फल खाते हैं, तो फल खाते हैं तो क्या होता है कि दांत से खून आने लगता है। तो किसके कारण आता है? वही विटामिन सी की कमी का कारण आता है। तो आपको क्या करना है, आपको खट्टा चीज़, जैसे खट्टा चीज़ में हो गया नारंगी हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया, ये सब का थोड़ा सा सेवन आप लोग करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, साबुन में निम्नलिखित में से किसके सोडियम लवण होते हैं? तो बताइए किसके सोडियम लवण होते हैं? तो वसा अम्ल के होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है, ठीक है। इन्हें प्रबल क्षार मतलब साबुनीकरण कहा जाता है के साथ ट्राइग्लिसराइड्स की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। वसा और तेल ट्राइग्लिसराइड से निर्मित होते हैं। वसीय अम्ल के 3 अणु ग्लिसरॉल के एक अणु से संबंध होते हैं। क्षारीय विलयन को प्रायः छज्जीदार पानी अभिप्रेरित साबुनीकरण भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है?
देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है ना शालीमार नहीं है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, शालीमार नहीं है। शालीमार नाम से कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है, आप लोग जानते होंगे, तो ये तो ऑप्शन देख कर ही ये आप लोग सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, एक घड़ी की कमानी में फिल इन द ब्लैंक्स कौन सी ऊर्जा होती है, तो बताइए कौन सी ऊर्जा होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आपको एक बार बता दें, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है, तो ये मत सोचिएगा कि मतलब ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आपका जॉब नहीं हो जाए, जो भी क्वेश्चन है उसको रेगुलर पढ़ते रहना है, ठीक है। रेगुलर आपको मतलब रिवीजन करना है, रिवीजन 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 रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन करना ही है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देंगे, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना है। एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चाबी वाली घड़ी में चाबी की अपनी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, इतना समझ आइएगा। जैसे ही स्प्रिंग को खोला जाता है, यह घड़ी की सुइयों को गति कराने लगती है। इस प्रकार घड़ी की स्प्रिंग में कार्य करने की क्षमता होती है और इसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। तो 13 का बता दिए स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, बताइए किसका मात्रक है। तो किसका मात्रक है बताइए, तो ऊर्जा का मात्रक है। सॉरी, देखिए ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक संयुक्त इकाई है जो एक घंटे के लिए समर्थित शक्ति के 1 किलोवाट के बराबर होती है। 1 वाट मतलब 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 मेगा जूल होते हैं। तो ये सब भी नोट करते चलिएगा, ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। किलोवाट घंटा का प्रयोग सामान्यतः विद्युत प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित की गई ऊर्जा के लिए बिलिंग यूनिट के रूप में किया जाता है। तो इतना आप नोट रखिएगा, जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए, संवेग, संवेग क्या है बताइए। संवेग क्या है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड संवेग होता है। तो आप लोग जानते हैं, और बल तो आप जानते ही हैं, बल का परिभाषा, विद्युत शक्ति का भी परिभाषा जानता है, सबका आप लोग मात्रक भी ऐसा यूनिट है वो देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में पानी परिवहन से जुड़ा हुआ है, पानी के परिवहन से जुड़ा हुआ है, कौन है पौधे में बताइए। तो पानी के परिवहन से जुड़ा हुआ मतलब जल से जुड़ा हुआ मतलब जाइलम, याद रखिएगा। तो इतना याद रखिए, जल, जल मीन्स जाइलम। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा देखने को आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या आप स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन जो है जाइलम फुलियम से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। आप लोग 9th या 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो चलिए इसके बारे में देख लेते क्या है। जाइलम संवहनीय पौधे में 2 प्रकार के वहन उत्कों में से एक है। वल्कम मतलब जिसे फ्लोएम भी बोलता है, दूसरा वहन ऊतक है, जानते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मुख्य कार्य जल को जोरों से अंकुरों और पत्तियों तक पहुंचाना है, लेकिन यह कुछ पोषक तत्वों को ही वहन करता है। यह वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल की हानि को प्रतिस्थापित करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो 15 का क्या है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आपका क्वेश्चन आते रहेगा। 15 क्वेश्चन मीन्स 75 क्वेश्चन के बराबर आपको बताते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह आगे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, सब बता देते हैं। तो मैथ का भी आपका क्लास रेगुलर आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, सामान्य विज्ञान भी हम ला देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अग्निवीर जीडी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी फ्रेंड भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जाकर बोलिए स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल से आप लोग जुड़िए, और वहाँ पे जो है तैयारी जो है झमाझम तरीकों से रेगुलर कराया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।